ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री गं गणपते नमः। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार और प्रभु की कृपा इस सावन के माह में हम लोगों पे बनी रहे। ऐसी प्रभु से कामना सभी लोग स्वस्थ हों, निरोगी हों, निरामय हों और प्रभु की कृपा हम पर निरंतर बनी रहे। इसी उद्देश्य से आज मैं शिव पुराण कथा आरंभ कर रहा हूँ। ओम अथ श्री गणेशाय नमः। ओम अथ श्री शिव पुराण स्तोत्रम। शिव पुराण कथायाम विद्येश्वर संहिता हमारी चल रही थी। आज विद्येश्वर संहिता का हमारा साधन आदि का विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन, इन तीन साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। ओम अथ श्री विद्येश्वर संहिता शिव पुराण कथायाम तृतीय अध्याय। आज विद्येश्वर संहिता का हमारा तीसरा अध्याय है, जिसमें हम कल बात कर रहे थे भक्ति की। नवधा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति है और उन 9 प्रकार की भक्ति में सबसे जो उत्तम भक्ति है वह श्रवण, कीर्तन और मनन है। जैसे कि हमारे मानव कर्म होता है, मानव कर्म भी किस प्रकार से होता है, साधना भी किस प्रकार से होती है। केवल 3 प्रकार से हमारी साधना होती है, मनसा, वाचा और कर्मणा। मन से, वाणी से और कर्म से। ठीक उसी प्रकार से हमारी जो भक्ति होती है, भक्ति हम कर सकते हैं। जितने भी वन्य जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं जगत में, वह भक्ति कर सकते हैं, परंतु हमारी जो मानव योनि है, इस मानव योनि से जो भक्ति होती है वह श्रवण, कीर्तन और मनन तीनों चीज़ों की होती है। हम अपने वाणी से उनका नाम, उनका भजन, उनका कीर्तन, उनका स्मरण महाप्रभु का हम कर सकते हैं। श्रवण कर सकते हैं, श्रवण जितने भी प्राणी हैं वह सभी श्रवण कर सकते हैं। और मनन, मनन सबसे बड़ी चीज़ है। मन में ध्याता का होना और ध्येय का होना। ध्याता और ध्येय बहुत विशेष लाभकारी है भक्ति में। जब ये तीनों का सम्मिश्रण हो जाता है, श्रवण, कीर्तन और मनन का, तो ये श्रेष्ठता का प्रतिपादन है। शिव संहिता में ये कहा गया है, तो हम इसका उल्लेख कर रहे हैं। आगे चलें। व्यास जी उवाच। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सभी महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत अनुसार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। तो सूत जी ने कहा, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है उसकी कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रतिपूर्वक गान किया गया है। वेदांत वेद्य सद्वस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों कुल
छह कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं। इनके इस विवाद से अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सबके सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करते हैं तथा समस्त कारणों के कारण भी आप ही हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्व से परे पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न लौट कर आती है तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि सभी इंद्रियों के साथ जो पहले संपूर्ण जगत भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे एक ही देव हैं, महादेव, सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर और अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। देव कृपा प्रसाद से उन्हें भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे अंकुर से बीज होता है और बीज से अंकुर पैदा होता है। इसलिए सब ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहां सहस्र वर्षों तक चालू रहने वाले विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से ही नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निस्पृह होता है। वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना भी परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक के आदि क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन सब पुरुषों की भांति उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि भक्ति 9 प्रकार की है, तो उसके साधन कई अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन उसका जो फल है सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। जो भक्ति हम करते हैं, भक्ति कई प्रकार से हो सकती है, परंतु जो 3 प्रकार की जो भक्ति बताई गई है, मनन, कीर्तन और श्रवण, वह विशेष महत्व रखता है। भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका साक्षात माहेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बतला रहा हूँ। कान से भगवान के नाम का श्रवण करना, कानों से भगवान के नाम का लीलाओं का श्रवण करना, वाणी द्वारा उनका कीर्तन करना, मन के द्वारा उनका मनन करना, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। शास्त्र कहते हैं, श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते। अर्थात तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य है, हम सबके लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साधन को प्राप्त कर लेंगे। जो लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आंख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवणेंद्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन, कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की साधना अच्छी तरह कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सार अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का अलौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण, रूप, विलास और नामों का युक्ति
परायण चित्त के द्वारा निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। जिस समय जब हमारे कान केवल श्रवण सुनने लगे उस इष्ट मित्र के, उस इष्ट देव के, उस परम सखा के, उस भगवान शिव के, उस परमेश्वर के, और बुद्धि उसका ही चिंतन करने लगे और वाणी उनका ही कीर्तन करने लगे, और हमारा जब मनन हो जाएगा, चिंतन हो जाएगा, कीर्तन हो जाएगा, तो अपने आप ही मन में वो रमने लगेगा, ईश्वर का नाम रमने लगेगा। और जब मनन हो जाएगा, मन से मनते मंत्र, कि वह जो मन में है, जो मन के अंदर है, जो मंदिर है, जो देवालय है, जब वहाँ देवालय में आपके इष्ट स्थापित हो जाएंगे, तो मानो कि आपका जो है मन वहाँ रमने लगेगा। इसी प्रकार से सूत जी आगे कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के एक वृत्तांत सुनाना चाहूँगा। वो कहते हैं, ध्यान देकर आप सुनो। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अचानक ही वहां आ पहुंचे और उन्होंने अपने गुरुवर को देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र संत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उनको अर्घ्य दिया। अर्घ्य देकर उनका यथा योग्य उन्हें बैठने योग्य आसन दिया, देवताओं के तुल्य आसन दिया, और प्रसन्न हुए भगवान संत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है, जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवणादि तीनों साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा सुनकर, ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के उत्तम वृतांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवणादि तीन साधनों का आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीन साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? इति श्री रेवाखंडे शिव संहिता विद्येश्वर संहिता भाग अध्याय तृतीय एवं चतुर्थ संपूर्णम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पार्वती नाथो, मंगलाये तनोहर। शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम, प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। प्रभु का चिंतन, प्रभु का स्मरण दैनिक जीवन में भी बहुत आवश्यक है। और भगवान शिव का श्रवण मास में भगवान शिव का कीर्तन, स्मरण, चिंतन जो व्यक्ति करता है, वह निश्चय ही मोक्ष को पा लेता है। और मोक्ष क्या है? मोक्ष है जहाँ पर मोह की समाप्ति हो जाए, मोह का अंत हो जाए। और मोह का
अंत कैसे होता है, जब कोई भी वस्तु आपके पास हो, जब उसका ग्रह हो जाए, तब आपके पास जो वस्तु होती है उस वस्तु की आपको लालसा नहीं रहती, उस वस्तु की आपको इच्छा नहीं रहती। ठीक उसी प्रकार से जब मोक्ष का जो अर्थ है मोह की समाप्ति हो जाना, और मोह की समाप्ति कब होगी, जब विषय का विकार मिटेगा। हम शास्त्रों में, हम पूजा पाठ में कहते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप करो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। और विषय का विकार ही नहीं मिट रहा है। हम आरती में कहते हैं नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। और हर व्यक्ति ईश्वर से धन भी मांग रहा है, दौलत भी मांग रहा है और चांदी सोना भी मांग रहा है। लेकिन चांदी सोना ठीक है, चांदी सोना धन एक आपकी आवश्यकता तो है, लेकिन वो आवश्यकता वो उपभोग की वस्तु है, वो संचय की वस्तु नहीं। जब हमारे मन में भाव आने लगे संचय का, जब हमारे मन में कर्मों के संचय का भाव आने लगे, धन के संचय का भाव आने लगे, और कर्म किए बगैर आसक्ति फल में आने लगे, तो वहां पर मोह बढ़ जाता है। जब व्यक्ति को मृत्यु आने लगे, जब व्यक्ति को मृत्यु आती है, तो उस समय उसका मोह बढ़ने लगता है। उसका सबसे ज़्यादा मोह हो जाता है पिता की ओर, पुत्र की ओर, बेटे की ओर, बेटी की ओर, पत्नी की ओर, माँ की ओर, अपने धन की ओर, अपनी जमीन जायदाद की ओर। और वह इन्हीं पे फंसकर जब उसको मृत्यु आती है, तो वह अपना अगला जन्म भी निर्धारित कर लेता है। ये तो ही खाली जन्म की बात कि वह अपना जन्म निर्धारित कर लेता है। और जन्म किस योनि में हो, वह भी इसी जन्म में रहते हुए अपना वह निर्धारित कर लेता है। जब वह अच्छे कर्म करता है, सात्विक कर्म करता है, ईश्वर परायण कर्म करता है, तो वह निश्चित ही उसको अगली जो योनि मिलेगी वह मानव योनि मिलेगी। क्योंकि यह आत्मा जो है अजर है, अमर है। शास्त्रों में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, वासांस्य जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, यथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार हम वस्त्रों को, मैले वस्त्रों को त्यागते हैं और नए वस्त्र को धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा है। एक शरीर को छोड़ती है और दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, क्योंकि उसके साथ सूक्ष्म बुद्धि है और उसके साथ कारण है, जन्म लेने का कारण है, संचित कर्म है। और इसी के कारण, क्योंकि वहाँ पर जो जन्म हमने, जो इस योनि में जन्म लिया था, उसमें जो कर्म किए हैं, उसमें हमने संचित किए हैं, उसमें हमने कर्म के फलों को बुना है, उसका ताना बाना बुना है। और वह ताना बाना जब पूरा नहीं होता इस शरीर के साथ, तो अगला शरीर भी आपको लेना पड़ता है। तो वहाँ पर मोक्ष कहीं नहीं है। तो इसी तरीके से जब हम, ये विद्वज्जनों ने, साधु संतों ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, विषय विकार मिटाओ, विषय का विकार मिटना चाहिए। और विषय का विकार कब मिटता है, जब आपके मनन चिंतन और आपके श्रवण में ईश्वर बसा हो। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से हम आपके बीच उपस्थित होंगे। भगवान शिव का नाम लेते हुए आज हम इसको पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तन्नो हरि। नमः शिवाय। हरि।